हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के असेसमेंट फॉर लर्निंग के एमसीक्यू की। जी हाँ, ये 11-12 यानी कि आज ही एग्जाम आपका हुआ है। इसके आंसर की के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, मैं ना आप लोगों से कुछ चाहता हूँ। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो भी मैंने एमसीक्यू की सीरीज चलाई, पाँचों पेपर का, 3 आपका कॉमन और 2 मेथड पेपर, उससे आपको फायदा मिला अथवा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, असेसमेंट फॉर लर्निंग में मैंने 30 ही क्वेश्चन करा पाया था, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन टाइप हो पाया था। अदरवाइज सब के सब क्वेश्चन आपके जो है पूरे के पूरे मिल जाते। हालांकि आज के 10 क्वेश्चन में से 10 एमसीक्यू में शायद 6 या 7 क्वेश्चन 30 में से ही पढ़ाए हुए आए हुए थे। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके पास भी इंग्लिश या हिंदी दोनों का जो है मेथड पेपर 2 है, वो प्लीज़ 7979054474 पे सेंड कर दें, ताकि इसकी जो है आंसर की मैं आपके साथ साझा कर पाऊँ। ठीक है, जिनके पास भी है प्लीज़ एचडी क्वालिटी में, थोड़ा अच्छे क्वालिटी में भेज दीजिएगा। अब ये रहा आपका पेपर, यहाँ से देख लीजिए, ये ओपन हो चुका है। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे B.Ed 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर था 24-26 सेशन का। 80 नंबर का ये टोटल पेपर था। 3 घंटे का पेपर आपका चला था, जिसमें से 36 आप लाते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए देखते हैं। पहले देख लीजिए, ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-2 नंबर का। हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर आपको मिलता है। पहला सवाल देखिए क्या है। विच इज द इवोल्यूशन टूल फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से। इंटरव्यू करके भी आप किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द क्वेश्चन आयर यानी कि प्रश्नावली तैयार करके, बिल्कुल। रेटिंग स्केल से भी आप बच्चे के बारे में जान सकते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दीज। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि बीएड के समय में ना ऑल ऑफ दीज में 99% चांसेस है कि ऑल ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा। हालांकि 1% का मार्जिन ऑफ एरर आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? तो देखिए, मीन से आप जो है सेंट्रल टेंडेंसी पता कर सकते हैं, मीडियन से, मॉड से, लेकिन क्वालिटेटिव डेविएशन से यानी कि चतुर्थांश विचलन से आप ये पता नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो देखिए, मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कल बताया था। जाकर के आप एमसीक्यू देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात, ये पेपर जो है सुनील जी ने भेजा है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी में। देखिए, आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल प्योर एचडी में इन्होंने भेजा, रियल वाला एचडी में। ठीक है, एचडी का फुल फॉर्म आप लोग बताइए तो नीचे कमेंट करके, एचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है किसी भी चीज़ को पता करने का? तो देखिए, इन्होंने मेजरमेंट लिखा है, फिर असेसमेंट और फिर एवोल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले आप आकलन करते हैं, यानी कि असेसमेंट करते हैं, फिर आप जो है, एक सेकंड, असेसमेंट करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं, फिर एवोल्यूशन करते हैं। आकलन, मापन और फिर मूल्यांकन। तो ऑप्शन 4 आपका सबसे सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेरिवेशन, यानी कि चतुर्थांक विचलन का सूत्र क्या है? तो Q1 माइनस Q3/2, इसका जो है Q3 माइनस Q1। एक सेकंड में आपको बता दूं, मैंने इसका आंसर, एक्चुअली ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ता हूँ। मैंने कई दफ़ा आप लोगों को कहा भी है कि फॉर्मूला जो है आपको रट कर जाना होगा, क्योंकि इसको डिटेल में समझा पाने का वक्त मेरे पास था नहीं। तो फिलहाल ए का जो आंसर है वो 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर एफ, द रेंज ऑफ अ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। सहसंबंध गुणांक का प्रसार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो देखिए, सहसंबंध गुणांक का प्रसार आपको देखने को मिलेगा सॉरी, एफ का जो है वो हो जाएगा 3, यानी कि -1 से लेकर 1 तक। ठीक है जी, अगला सवाल, मापन की नेचर क्या होती है, यानी कि मापन की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए, मापन की प्रकृति गुणात्मक और परिणात्मक, ये सवाल भी मैंने कराया था, आप जाकर के देख लीजिएगा, बोथ होगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। और वहाँ मुझे याद भी है, मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो इस तरह इसका भी आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर एच, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। मापन का सबसे ऊंचा स्तर क्या होता है? जब आप रेशियो स्केल से इसका काम करते हैं तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला है, अचीवमेंट टेस्ट आर यूज टू एज सर्टन, यानी कि उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किस में होता है? टू नो द वीकनेस ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर के कमजोरियों के बारे में जानने के लिए, बिल्कुल सही बात है। व्हाट एंड हाउ मच हैज बीन लर्न, कितना बच्चा सीख पाया है और क्या क्या सीख पाया है? तो ये दोनों इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल क्या बोला गया है। विच इज द टूल
ऑफ असेसमेंट निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण है? पहला है टेस्ट, फिर है इंटरव्यू, फिर एग्जामिनेशन या फिर ऑल। तो देखिए आप टेस्ट का जो है आकलन करने का तरीका सब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बाकी एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इंग्लिश 2 का पेपर, हिंदी 2 का पेपर जिनके पास भी है वो 7979054474 पे आप मुझे मैसेज करके वो पेपर सेंड कर दें। थोड़ा एचडी क्वालिटी में अर्जेंट है, आप लोगों से इतनी तो गुजारिश रहेगी। बाकी अगर आपको मदद मिली है इस वीडियो से तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।